क्या आपने कभी सपने में शिवलिंग देखा है? तो ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये संकेत है शिव की सीधी चेतना का। रात के अंधेरे में जब मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं, तब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति शिव स्वयं प्रकट होते हैं सपनों में। शिवलिंग जो केवल पत्थर नहीं, बल्कि सृष्टि की आदिम ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो आपके सपने में आया है, तो समझिए आपके जीवन में कुछ गहरा, कुछ दिव्य घटने वाला है। एक ऐसी घटना जो कलयुग में कोई भी मनुष्य इस बात पर यकीन नहीं करेगा, पर इस दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं जा सकता। क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक ऐसी घटना घटित हुई। भीलवाड़ा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर कंवलियास गांव में एक अद्भुत शिवलिंग निकला, जिसका का रहस्य जानकर आसपास के गांव के सब लोग हैरान हैं। जहां लोग हर इच्छा पूर्ण हो रही है। इस अद्भुत शिवलिंग का रहस्य जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं शिवलिंग का रहस्य। वैसे तो सुना ही होगा कि कहीं खुदाई करते समय पौराणिक काल की अवशेष मिले, कहीं सोने चांदी जैसी कीमती वस्तु मिलते हैं। किंतु कंवलियास और कासोड़िया गांव के बीच में जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उसकी एक अलग ही रहस्य बना हुआ है। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जो कंवलियास गांव स्वप्न, श्रद्धा और शिव के चमत्कार की अलौकिक कथा, एक सत्य घटना पर आधारित लोक गाथा। कंवलियास गांव न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशेष था, क्या लिखिए, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अद्भुत था। यहाँ की धरती सूखी जरूर थी, लेकिन लोक कथाओं, भजनों और मान्यताओं से सराबोर थी। गांव के लोग सीधे सादे, परंपरानिष्ठ और गहरे धार्मिक भाव वाले थे। लोक देवताओं की कहानियां हर घर में जीवंत थीं। बाबूजी महाराज, लोक देवता और जनमानस में आस्था का प्रतीक, गांव में एक नाम बड़े आदर से लिया जाता था, बाबूजी महाराज। राजस्थान के इस वीर लोकदेव को ग्रामवासी न केवल अपने रक्षक के रूप में मानते थे, बल्कि उन्हें शिव का ही अंश मानते थे। बाबूजी की पूजा गांव के हर घर में होती थी और विशेष पर्वों पर उनका भव्य मेला भी लगता था। कंवलियास की एक और विशेषता थी यहाँ की भोपा परंपरा। भोपा वह होता है जो देवता के आदेशों को स्वप्न या संगीत के माध्यम से प्राप्त करता है। वे लोक देवताओं के संदेशवाहक होते हैं। और इस गांव में थे भोपा जी, एक साधारण किंतु सिद्ध पुरुष जो बाबूजी की सेवा में जीवन समर्पित कर चुके थे। भोपा जी की साधना और रात्रि में दिव्य स्वप्न। भोपा जी वर्षों से एकांत साधना कर रहे थे। वे न बोलते थे, न दिखावे में विश्वास रखते थे, पर उनकी आंखों में एक स्थिर ज्योति थी, जैसे उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता हो। एक रात जब गांव शांत था, चांदनी धरती को शीतलता दे रही थी, भोपा जी ने स्वप्न में एक दिव्य अनुभूति की। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर धरती के नीचे से एक शिवलिंग प्रकट हो रहा है। शिव स्वयं प्रकट होकर उन्हें आदेश दे रहे थे, जगाओ अपने गांव को, मैं आने वाला हूं। स्वप्न के साथ आई गूंजती हुई महाशक्ति की अनुभूति इतनी तीव्र थी कि भोपा जी नींद से जाग गए। उनके शरीर में कंपन था, लेकिन मन पूर्णतः शांत। उन्होंने अनुभव किया जैसे साक्षात महादेव ने उनकी चेतना को छू लिया हो। वे उस स्वप्न को केवल दृश्य नहीं, वरन एक आदेश समझे। स्वप्न के बाद गांव में फैली उत्सुकता और श्रद्धा की लहर। सुबह होते ही भोपा जी गांव के चौराहे पर पहुंचे और बिना बोले अपना डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने संकेतों और आंखों की भाषा से अपना स्वप्न सुनाया। जैसे जैसे ये बात फैली, गांव में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कुछ विशेष होने वाला है। भोपा जी द्वारा बताए गए स्थान की खुदाई का निर्णय। भोपा जी गांव के दक्षिणी छोर की एक विशेष भूमि की ओर इशारा करते रहे। यह स्थान पहले से ही रहस्यमय माना जाता था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर निर्णय लिया कि भोपा जी की भविष्यवाणी के आधार पर खुदाई की जाएगी। न तो वहां कोई चिन्ह था, न कोई संकेत, पर विश्वास था। शिवलिंग की भूमि से प्रकट होने की अलौकिक घटना 16 अक्टूबर 2024 की खुदाई प्रारंभ हुई। सुबह 11 बजे थे। गांव के लोगों ने खोदना शुरू कर दिया था। जो सब बाबूजी महाराज वहां खड़े होकर खुदाई करवा रहे थे। बहुत देर खोदने पर भी कुछ मिल नहीं रहा था, पर गांव वालों ने अपनी श्रद्धा के प्रति हार नहीं मानी और खुदाई का कार्य चलता रहा। करीब 7 से 8 फीट खोदने के बाद जैसे ही फावड़ा एक खास स्थान पर पड़ा, भूमि से एक दिव्य सुगंध फैल गई। एक अजीब सी कंपन जमीन से उठी और अचानक एक पत्थर की आकृति प्रकट होने लगी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह शिवलिंग था। शिवलिंग इतना अद्भुत था कि मानो साक्षात शिव धरती पर आ गए। शिवलिंग पर 3 नेत्र थे, जिसके कारण बाबूजी के भोपा जी ने त्रिदेव महादेव नाम लेकर संबोधित किया।
उसके बाद तो गांव वालों ने त्रिदेव महादेव के जयकारे लगाना शुरू कर दिया और गांव में एक अलग ही उत्साह खिल गया, मानो जैसे शिव कंवलियास गांव में साक्षात दर्शन दिए हो। उस समय आसमान में एक अद्भुत दृश्य देखा गया। सैकड़ों पक्षी चक्कर काटते हुए उस स्थान के ऊपर मंडरा रहे थे। हवा एक अजीब संगीत में बह रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति उस घटना की साक्षी बन रही हो। जैसे ही शिवलिंग को पूर्ण रूप से बाहर निकाला गया, वहां उपस्थित सभी लोगों को एक कंपन महसूस हुआ। कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ समाधि की अवस्था में चले गए। वह स्थान ऊर्जा का केंद्र बन गया था। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग दिन रात शिव नाम का जप करने लगे। कीर्तन, भजन, कथा और आरती का आयोजन होने लगा। गांव में कोई रोगी नहीं बचा, कलह समाप्त हो गई और एक नई सुबह ने जन्म लिया। विशेष मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की गई। पाबूजी के स्थान के पास ही एक अस्थाई मंदिर बनाया गया। लोग कहने लगे कि पाबूजी ने स्वयं शिव को आमंत्रित किया है। उनके यश की गूंज राजस्थान के सीमावर्ती गांवों तक फैल गई। भोपा जी की भविष्यवाणी और उनकी सिद्धि का रहस्य। भोपा जी अब भी मौन थे, लेकिन उनकी आंखें कहानियां सुनाती थीं। लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर आते और केवल उनकी दृष्टि ही उत्तर बन जाती। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की, यह केवल प्रारंभ है, महाशक्ति अभी और चमत्कार दिखाएगी। शिवलिंग के आसपास होने वाली रहस्यमयी घटनाएं और दिव्य अनुभूतियां। शिवलिंग के पास जाकर लोग अपनी पीड़ा भूल जाते। वहां समय का बोध मिट जाता। किसी को वहां घंटों ध्यान में बैठे रहने का अनुभव होता, तो किसी को वहां किसी अलौकिक शक्ति का हाथ अपने सिर पर महसूस होता। सबसे आश्चर्यजनक घटना तब हुई जब एक दिन शिवलिंग के नीचे से जल की पतली धार निकलने लगी और वह जल गंगा जल की तरह निर्मल और सुगंधित था। वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पाए। लोक में कहा जाने लगा कि पाबूजी और भोपाजी का संबंध पिछले जन्मों का है। वे दोनों किसी दिव्य उद्देश्य के लिए पुनः इस धरती पर प्रकट हुए हैं। कुछ लोकगीतों में तो यह भी कहा गया या कि पाबूजी स्वयं शिव के गण हैं। गांव के विद्वानों और पुरोहितों ने मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया। 7 दिनों तक हवन, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण हुआ। पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। गांव का हर निवासी इस आयोजन का सहभागी बना। कोई लकड़ियां लाया, कोई फूल, तो कोई अपने घर का बनाया हुआ प्रसाद। स्थानीय विद्वानों ने बताया कि शास्त्रों में भी ऐसे स्वप्न दर्शन और प्रकट शिवलिंग की घटनाएं वर्णित हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं, अपितु कोई विशेष कालचक्र का संकेत है। जब धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगती है, शिव स्वयं किसी रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने समझाया, शिवलिंग की आकृति सामान्य नहीं थी, उसमें त्रिशूल की आकृति उभरी हुई थी। पास ही नाग के फन जैसी आकृति भी थी। रंग श्याम वर्ण था, लेकिन सूर्य की रोशनी में वह नीलवर्ण हो जाता। इसे देखकर पुरोहितों ने कहा, यह स्वयंभू शिवलिंग है। गांव में एक नई धारणा बन गई, यानी कि पाबूजी और शिव अब एक संयुक्त शक्ति के रूप में गांव की रक्षा कर रहे हैं। भजनों और लोकगीतों में इस जोड़ी की महिमा गाई जाने लगी। बच्चे बूढ़े सब हर हर पाबू शिवाय के नारे लगाने लगे। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना, परशुराम द्वारा खोजे गए शिवलिंग या संतों के स्वप्न में हुए दर्शन। कंवलियास की घटना भी उन्हीं रहस्यों की एक कड़ी बन गई। भोपा जी की साधना पद्धति अब गांव वालों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गई। उन्होंने कभी किसी से अपनी साधना साझा नहीं की थी, पर यह स्पष्ट था कि उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। कुछ शिक्षित युवा वैज्ञानिकों और भूविदों को बुलाकर इस स्थान की ऊर्जा की जांच करवाई गई। उन्होंने पाया कि यहाँ का भूचुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से सक्रिय है। वहां बैठते ही मन शांत हो जाता था, शरीर में कंपन महसूस होता था। वैज्ञानिक बोले, यह क्षेत्र मेडिटेशन पॉइंट की तरह कार्य कर रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और कंवलियास गांव का तीर्थ रूप में रूपांतरण, जैसे जैसे ये बात फैलती गई, देश भर से श्रद्धालु आने लगे। गांव के बाहर वाहन लाइन में लगने लगे। डोल, नगाड़े, भजनों की ध्वनि से गांव गूंजने लगा। वह साधारण गांव अब एक तीर्थ बन चुका था, कंवलियास धाम। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 वर्षों पूर्व एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, ये भूमि एक दिन साधना की भूमि बनेगी और स्वयं महादेव यहां पधारेंगे। ये बात अब सभी को याद आने लगी और वे उस सत्य के साक्षी बन रहे थे। बाबूजी की अन्य कहानियां भी पुनर्जीवंत होने लगीं, जैसे उन्होंने गांव को महामारी से बचाया, बारिश के लिए प्रार्थना की और गांव की गायों की रक्षा की। अब लोग समझने लगे थे कि उनका चमत्कार आज भी जीवित है।
भोपाजी ने जो भी कहा वह पूर्णतः सत्य सिद्ध हुआ। उन्होंने एक और संकेत दिया कि भविष्य में यहाँ एक जलकुंड प्रकट होगा, और सचमुच कुछ दिनों बाद वहीं पर एक प्राकृतिक झरना फूट पड़ा जो अब भी सतत प्रवाहित है। ध्यान करने वालों को यहाँ अद्भुत अनुभूतियां होने लगीं। किसी को पूर्व जन्म के दृश्य दिखाई देने लगे, तो किसी को दिव्य नाद सुनाई देने लगा। एक व्यक्ति तो 3 दिन तक ध्यान में ही रहा, बिना भोजन और जल के। शिव के त्रिनेत्र से जुड़े संकेत और स्वप्न का प्रतीकात्मक अर्थ। भोपा जी ने एक स्वप्न में शिव के त्रिनेत्र का दर्शन किया था, और उसी दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया, पर वह गांव को छू तक न पाया। ये माना गया कि त्रिनेत्र ने संकट को भस्म कर दिया। खगोल शास्त्रियों ने बताया कि शिवलिंग प्रकट होने के दिन एक विशेष नक्षत्र योग था, शनि, चंद्र और मंगल की त्रिकोण स्थिति। ये योग अत्यंत दुर्लभ होता है और शक्ति जागरण से जुड़ा माना जाता है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने बचपन में एक जलती हुई ज्वाला उस स्थान पर देखी थी और एक अद्भुत आवाज सुनी थी। अब वे कहते हैं शायद वही शिव का संकेत था, पर हम समझ नहीं पाए थे। गांव की कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें शिवलिंग के स्वप्न दर्शन हुए। किसी ने मां पार्वती की आकृति देखी, किसी ने जटाओं से निकलती गंगा। सत्रियों में एक विशेष भक्ति का भाव प्रकट हुआ। श्रावण मास में विशेष पूजा आरंभ हुई। अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, दूध से स्नान और रुद्राष्टक का जाप दिन भर होता रहा। गांव में व्रत रखने की परंपरा भी शुरू हुई। पूरा गांव अब शिवमय हो चुका था। अब भी गांव वाले मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। रात को जब तूफान आता है तो शिवलिंग से एक रोशनी फैलती है। गांव के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रहता है। स्वप्नों में संवाद की परंपरा गांव में अब भी जारी है। कुछ युवा स्वप्न में मंत्र पाते हैं, कोई दिशा पाता है। वैज्ञानिक इसे आत्मिक चेतना का जागरण कहते हैं, पर गांव वाले इसे शिव का आशीर्वाद मानते हैं। मनशास्त्रियों का कहना है कि जब विश्वास गहरा होता है तो स्वप्न केवल मन नहीं, आत्मा की आवाज बन जाते हैं। और यही हुआ कंबलियास में, जहां स्वप्न मार्गदर्शक बने। अब वहां एक ऊर्जा मंडल बन गया है। वहां की भूमि अधिक उपजाऊ हो गई है, मौसम भी संतुलित हो चला है। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा यह क्षेत्र सामान्य नहीं रहा। कंवलियास गांव की प्रसिद्धि और आसपास के गांवों पर प्रभाव अब आसपास जैसे कासोड़िया, डाबला ने सरेरी खुंडिया के गांवों में भी शिवलिंग की आराधना प्रारंभ हुई। वहां भी भोपा परंपरा को फिर से जीवित किया गया। कंवलियास अब प्रेरणा बन चुका था। गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर ट्रस्ट बनाया और वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। दानदाता स्वयं आकर सहायता करने लगे। अब ये मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। राजस्थानी लोकगीतों में अब ये कथा गाई जाती है। धरती फारी शंभू आए, पाबू संग दयाल, कंवलियास में दीप जलाए, बनियो शिव का भाल। मीडिया ने भी इस चमत्कार को दिखाया। डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गई और धीरे धीरे यह स्थान विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं। गांव की एक पुरानी मान्यता है, जहां पाबू वहां त्रिदेव महादेव। अब यह नारा गूंजता है, जय पाबू शिवाय। ये युति अब प्रतीक बन चुकी है लोक और दिव्यता के मिलन की। उनके अन्य स्वप्न भी धीरे धीरे सत्य सिद्ध होते जा रहे हैं। एक झरना, एक वन और एक विशेष संत का आगमन। सब घटनाएं समय के साथ घटती जा रही है। शिवलिंग की देखरेख, मंदिर ट्रस्ट और गांव वालों की जिम्मेदारी। गांव वाले स्वयं मिलकर हर दिन मंदिर की सफाई, पूजा और आयोजन करते हैं। ये केवल धार्मिक नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। सबसे सुंदर दृश्य यह है, बच्चे शिव भजन गाते हुए स्कूल जाते हैं। वे अब स्मार्टफोन नहीं, शिव पुराण पढ़ते हैं। यही कंवलियास की असली शक्ति है। अब कंवलियास एक आध्यात्मिक शोध केंद्र बनने की राह पर है। योग, ध्यान, साधना और लोकज्ञान का संगम यहां होना प्रारंभ हो चुका है। कंवलियास अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक चेतना बन चुका है, जहां स्वप्न हकीकत बनते हैं, जहां श्रद्धा चमत्कार रचती है और जहां शिव स्वयं अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। ये कथा केवल चमत्कार की नहीं, आत्मविश्वास और आस्था की है। हर हर महादेव।